हे एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। तो चलिए इस वीडियो में हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। लास्ट मंथ आई गेस वी हैड टू डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस ट्राई। मैंने उस टाइम पे अवॉइड किया था सेइंग दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर बिकॉज ट्राई डेटा स्ट्रक्चर मैंने पहले कवर नहीं किया था इस चैनल पे, एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस वेर हार्ड लेवल, एंड along with try we also have to apply some other operations as well. तो स्क्रैच से अगर ट्राई एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो इट विल बी लेंथी वीडियो ऑफ कोर्स, तो मैंने अवॉइड किया था। तो आज हम फर्स्ट ट्राई डेटा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एंड देन हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी बेसिकली स्टोर डेटा इन दिस पर्टिकुलर ट्राई। Of course, we call it as a prefix tree as well. एंड देन इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, सो चलिए एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट रीड कर लेते हैं। ओके, अ ट्राई प्रोनाउंस एज ट्राई और प्रीफिक्स ट्री इज a tree data structure used to efficiently store and retrieve keys in data sets of strings. Okay, there are various application of this data structure such as autocomplete and spell checker, right? So yes, it is widely been getting used. Okay, so हम अगर डिक्शनरी में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं या फिर ऑटो कंप्लीट जैसे हम गूगल पे कुछ टाइप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, सजेशंस टाइप, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ हैविंग वाइडली यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। ओके, तो हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है कि लाइक ट्राई एक क्लास पहले से ही क्रिएट दी गई है, तो हमें इनिशियलाइज करना है ट्राई ऑब्जेक्ट का एंड इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो न्यू वर्ड जो भी हमें मिलेगा उस वर्ड को हमें ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करना है। सर्च का एक ऑप्शन है कि लाइक जैसे अगर वो वर्ड हम सर्च कर रहे हैं एंड वो वर्ड एक्चुअल में ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। एंड इफ एनी वर्ड बेसिकली स्टार्ट्स विद दिस प्रीफिक्स और द प्रीफिक्स स्ट्रिंग दैट इज बीन प्रोवाइडेड, if it is there then also we have to return true, if not we have to return false. ओके, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इनिशियली अगर फर्स्ट इनपुट देखेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रैक। then the next option is like insert operation. When insert function basically gets called, so we have these different functions already, they provided to us। तो हमें क्या करना है, एप्पल को इंसर्ट करना है ट्राई के अंदर, सर्च करना है। अगर नेक्स्ट क्वेरी सर्च किया एंड एप्पल इज द स्ट्रिंग दैट इज बीन दे प्रोवाइडेड टू अस, देन इट शुड रिटर्न ट्रू। ओके, दैट इज हाउ इट इज बेसिकली रिटर्निंग, राइट। नेक्स्ट अगेन ऐप सर्च करना है तो ऐप इज नॉट अवेलेबल इन द ट्राई, सो ऑब्वियसली इट शुड रिटर्न फॉल्स। स्टार्ट्स विथ ऐप, so yes, Apple is basically starts with this app, right? So again, we have to return true, insert and then again search. So these are kind of operations that we have to perform. तो चलिए एक बार मैं स्क्रीन कनेक्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से एल्गोरिदम में हम डेटा स्टोर कर लेते हैं एंड किस तरीके से हम इसको रिट्रीव एंड दिस वट एवर द ऑपरेशन दैट बेसिकली इट इज बीन मेंशन राइट ओवर हियर, इसको किस तरीके से हम परफॉर्म कर लेते हैं। ओके, लेट मी कनेक्ट द स्क्रीन फर्स्ट। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। तो देखिए, ट्राई को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टिपिकली किस तरीके से हम डेटा इसमें स्टोर करते हैं, राइट, उसको समझ लेते हैं पहले। तो ट्राई के अंदर क्या है ना, हम कुछ टिपिकली हम नोट्स स्टोर करते रहते हैं। ओके, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी बेसिकली स्टोर इन दिस ट्राई इज चाइल्ड्स रेफरेंसेस। ओके, तो लेट अस सपोज दिस इज द क्लास दैट वी हैव क्रिएटेड ट्राई क्लास, तो उसके अंदर हमारे पास चाइल्ड के रेफरेंसेस रहते हैं। ओके, सो ईच चाइल्ड इज बेसिकली अगेन अ ट्राई, करेक्ट, एंड देर इज अनदर फ्लैग कॉल्ड एज अ एंड ऑफ वर्ड। तो एप्पल को अगर हमने इंसर्ट कर दिया तो जैसे ही लास्ट वर्ड जो है एप्पल का ई जो वर्ड है, तो ई बेसिकली क्या है कि वहाँ पे वर्ड खत्म हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें जो एंड ऑफ वर्ड है उसको फ्लैग को हम ट्रू कर लेते हैं। ओके, तो टिपिकली इस तरीके से कुछ डेटा स्टोर होता है। तो फर्स्ट क्या रहता है, चाइल्ड रेफरेंसेस रहते हैं। अब ये चाइल्ड रेफरेंसेस डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में हमें किस तरीके की वैल्यूज और इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है ट्राई के अंदर। ओके, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट लेटर्स है, ओनली 26 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जी, और कैरेक्टर्स लाइक कैपिटल लेटर्स अगर वो भी दिए गए हैं, लाइक 26 कैरेक्टर्स आर ओनली व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टोर, देन उस केस में हम एरे बेसिकली यूज कर लेते हैं, बिकॉज एरे इज ऑफ कोर्स फास्टर देन दिस हैश मैप। तो इजीली फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी किसी एक कैरेक्टर की ए से जी के अंदर ही आ रही है, करेक्ट, तो ऑफ कोर्स वी कैन इजीली स्टोर देम एंड रिट्रीव दोज कैरेक्टर्स, राइट। सो उस केस में हम एरे यूज कर लेते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करना है, राइट, लेट अस सपोज कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर्स है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर, उस केस में हम डायरेक्टली स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, या फिर
कैरेक्टर्स हमें पता नहीं है किस तरीके के कैरेक्टर्स हम स्टोर कर रहे हैं, उस केस में हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो रहेगा, जो भी हम ट्राई स्टोर कर रहे हैं चिल्ड्रंस, तो ये नेक्स्ट रेफरेंसेस रहेंगे। ओके, जो भी नेक्स्ट सीक्वेंस आ रहा है, मतलब देखो इनिशियली हम रूट पे खड़े हैं। ओके, हमने ट्रैक का इंस्टेंस क्रिएट करके रख दिया। अब रूट में कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में। ओके, नाउ अ वर्ड केम इनटू द अकाउंट। ओके, कार इज दिस न्यू वर्ड दैट इज समथिंग व्हाट वी वांट टू इंसर्ट इन आवर ट्रैक। सो ट्रैक क्या है? प्रीफिक्स ट्री है, सो इट इज काइंड ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ओनली। सो हम अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो ट्राई चिल्ड्रंस स्टोर कर रहे हैं वो 26 कैरेक्टर्स ही है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि इसमें अगर हम कंस्ट्रेंट्स में देखेंगे तो ये जो वर्ड्स है पूरे, जितने भी लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है, ओके, प्रीफिक्स के एंड जो वर्ड्स गिवन है, तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे कि एरे मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे हैश मैप भी आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, बट दिस विल बी फास्टर इन दिस टाइप ऑफ केसेस। ओके, जहाँ पे हम बस लोअर केस कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो अभी रूट में कुछ भी नहीं है, हमने ट्राई का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया जिसके अंदर 26 न्यू ट्राई के रेफरेंसेस अवेलेबल है। इनिशियली ऑल दिस चिल्ड्रंस आर नल, राइट, बिकॉज कुछ भी वहाँ पे फिल नहीं है। अब हमारे पास एक वर्ड आया कि क्या, कार नाम का जो वर्ड है हमें इंसर्ट करना है ट्राई के अंदर। तो हम रूट लेवल पे है, तो रूट लेवल पे हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे पास सी लेटर अवेलेबल है पहले से। सी इन द सेंस, ये जो ट्राई के चाइल्ड रेफरेंसेस है 26, 26 कहाँ से कहाँ तक, लाइक ए बेसिकली स्टार्ट्स एट जीरोथ इंडेक्स एंड जी बेसिकली एंड्स एट 25th इंडेक्स। ओके, तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे 26 साइज का एरे क्रिएट कर लिया था। तो अब हर एक चिल्ड्रन पे, जीरो चिल्ड्रन पे ए बेसिकली स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे बी होगा, सेकंड इंडेक्स पे सी होगा। तो इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स हम इन रेफरेंस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, इन रेफरेंस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ चिल्ड्रन बेसिकली इज नल, तो हम क्या करेंगे कि लाइक ये पर्टिकुलर कैरेक्टर उस चिल्ड्रन पे हम स्टोर कर रहे हैं इस तरीके से बता सकते हैं, तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इनिशियली C is not available in our tree like structure. Okay, initially C is not available, right, because this is the first word that we are trying to insert in our try. So हमारा ट्राई किस तरीके से हुआ, रूट लेवल पे कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, C जो है उसको हमने इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट इन द सेंस लाइक चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, ट्राई के चिल्ड्रन में हमने चेक कर लिया ट्राई डॉट चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में जितने इंस्टेंसेस है, ट्राई डॉट चिल्ड्रन डॉट जो भी आप ट्राई डॉट चिल्ड्रन, अब फिर सी जो कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे आएगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एट सेकेंड इंडेक्स, बिकॉज जीरोथ इंडेक्स पे ए आता है, फर्स्ट इंडेक्स पे बी एंड सेकेंड इंडेक्स पे सी आता है, राइट। तो सेकेंड इंडेक्स हम चेक कर लेंगे ट्राई डॉट चिल्ड्रन, ट्राई डॉट चिल्ड्रन। ओके, इफ ट्राई डॉट चिल्ड्रन ऑफ दिस सेकेंड, ओके, इनिशियली रूट पे है, रूट के जो चिल्ड्रन का सेकेंड इंडेक्स है उस पे चेक करें कि क्या वो इक्वल्स टू नल है। नल है मतलब सी कैरेक्टर हमने पहले इंसर्ट नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ओके, बाकी के सारे इंस्टेंसेस जो चिल्ड्रन के रेफरेंसेस है एट रूट लेवल दे और आर नल, बट अब जैसे ही हमने सी को इंसर्ट कर लिया, अब वो चिल्ड्रन जो है कुछ इंस्टेंस होल्ड कर रहा है, राइट, बिकॉज आई मीन उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, अब वो नल नहीं है। दैट मीन्स द सी कैरेक्टर इज बेसिकली इंसर्टेड इन आर ट्राई। ओके, वही एंड गोल होगा। अब जैसे हमने सी कैरेक्टर इंसर्ट कर लिया, हमारा जो पॉइंटर था इनिशियली रूट लेवल पे पॉइंट कर रहा था, अब इस पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अभी के लिए हमारे पास इतना डेटा स्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास इतनी वैल्यूज अवेलेबल है ट्राई के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर आते हैं, ई कैरेक्टर पे। अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो अब अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर सी, राइट, इट इज अगेन सेम स्ट्रक्चर, दिस इज द सेम स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी देयर, राइट। जो भी ट्राई का हमने डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, अब चिल्ड्रन को हमने पॉइंट करना स्टार्ट कर लिया था, इनिशियली रूट पे पॉइंट कर रहा था, अब चिल्ड्रन पे पॉइंट कर रहा है, तो ये अगेन यही सेम डेटा स्ट्रक्चर होल्ड करेगा। तो इसमें अगेन 26 क्या वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, राइट, 26 डिफरेंट इंस्टेंसेस सी के ऊपर भी हम लेवल के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, सी पे अगेन चेक कर लेंगे कि क्या ये जो सी जहां पे हम पॉइंट कर रहे हैं उसके चिल्ड्रन के अंदर ए अवेलेबल है या नहीं ऑलरेडी। ओके, ऑब्वियसली ए वाज नॉट अवेलेबल एट फर्स्ट प्लेस, सो हम क्या करेंगे, उसका चिल्ड्रन का इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। सो जो भी जहां पे भी लेट सपोज यहाँ पे करंट हमारा पॉइंट कर रहा है जो कि ट्राई का इंस्टेंस है, तो करंट डॉट चिल्ड्रन ऑफ दिस ए, ए इज बेसिकली पॉइंटिंग एट जीरोथ इंडेक्स, सो वो इंडेक्स हमें जस्ट फिगर आउट करना पड़ेगा, राइट। तो वो इंडेक्स अगर जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू अगर नल है,
तो हम उस केस में उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे एंड हमारा पॉइंटर जो है यहाँ पॉइंट करता था, तो अब यहाँ पे आके पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए थे, उसके अंदर सी नहीं था तो सी को ऐड कर लिया। अब सी के बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर ए था, ए भी अवेलेबल नहीं था, ए को ऐड कर लिया एंड हमारा पॉइंटर अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आर को हमें इंसर्ट करना है। अगेन ए के लेवल पे भी सेम ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें हम 26 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, राइट। ईच लेवल पे हमारे पास ये 26 कैरेक्टर स्टोर करने का रेफरेंसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो अगेन हमें क्या करना है, आर स्टोर करना है। तो हम जस्ट चेक कर लेंगे कि क्या चिल्ड्रन, जो भी ये करंट पॉइंट कर रहा है, करंट के चिल्ड्रन का आर नल है या नहीं। अगर नल है तो उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लो। अगेन हम यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे करंट। जैसे ही ये फॉर लूप खत्म होगा, जैसे ही हमने कार को इंसर्ट कर लिया, तो जो भी यहाँ पे हम पॉइंट कर रहे थे उसका एंड ऑफ वर्ड खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पर्टिकुलर एंड ऑफ वर्ड में ट्रू फिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ट्रू फिल कर दिया, करेक्ट है। तो जैसे अकबर, अब नेक्स्ट टाइम पे जैसे हमें सर्च करना है कि लाइक सर्च वेदर द कैर इज कार इज अवेलेबल इन आर ट्राई और नॉट। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रूट से स्टार्ट कर देंगे, चेक कर लेंगे कि क्या सी नल है। इफ नल देन सिंपली रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, बट सी इज ऑलरेडी अवेलेबल। ओके, तो हम करंट को यहाँ पे पॉइंट कर दिए। अब करंट को पॉइंट करने नेक्स्ट कैरेक्टर इज ए। सो अब चेक कर लेंगे कि क्या सी के अंदर ए वाला रेफरेंस नल है या नहीं। इट इज नॉट नल, राइट, बिकॉज ए वी ऑलरेडी इंसर्टेड। सो हम ए है तो यहाँ पे हमने पॉइंट करना स्टार्ट कर लिया। अगर नल होता है यहाँ पे सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देना। ओके, बिकॉज वो कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, उसका मतलब वो पर्टिकुलर जो भी हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हो वो स्ट्रिंग इसमें अवेलेबल नहीं है अभी ट्राई के अंदर, वही सिंपल रीजन रहेगा ना। तो अब ए के ऊपर हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर इज आर। अब ये पे भी चेक कर लेंगे क्या आर हमारे पास इंसर्टेड है पहले से ही, क्या आर का रेफरेंस अवेलेबल है इस चिल्ड्रन में। ओके, करंटली यहाँ पे हमारा पॉइंटर था, तो ऑब्वियसली आर को हमने इंसर्ट कर लिया था, तो डेफिनेटली इट विल बी से ट्रू। सो यहाँ पे हमने फिर से करंट को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे करंट पॉइंट कर रहा है, जो हम कैरेक्टर सर्च कर रहे थे क्या, वो एंड ऑफ होगा, लाइक जो भी फॉर लूप चल रहे थे या फिर व्हाइल लूप, जैसे इसको इटरेट करेंगे खत्म होगा। अब चेक कर लेंगे कि करंट के एंड ऑफ वर्ड में ट्रू रिटर्न है या नहीं। अगर ट्रू है मतलब वो पर्टिकुलर जो भी स्ट्रिंग हम सर्च कर रहे थे वो प्रॉपरली अवेलेबल है इन आवर ट्रैक। ओके, अगर वही हमें सर्च करना था सी ए, ओके सी ए, तो यहाँ पे भी फॉल्स था, यहाँ पे भी फॉल्स था, ये जो एंड ऑफ वर्ड है। तो अगर यहाँ पे ये सी ए वर्ड अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, देखो दो चीजें हमें यहाँ पे सर्च करनी है। फर्स्ट इज लाइक प्रीफिक्स स्टार्ट विथ। ओके, स्टार्ट विथ, अगर पर्टिकुलरली जो सी ए हम सर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल है, लाइक सी ए, यहाँ पे अगर हम आ गए ये कैरेक्टर नल नहीं है तो हम इजीली रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर सर्च करना है वो पर्टिकुलर वर्ड अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे आएंगे, सी ए को हमें सर्च कर रहे थे, यहाँ पे आएंगे, हमारा लूप खत्म होगा, जो भी फॉर लूप हम चला रहे थे, तो यहाँ से बाहर आए। अब चेक करना है कि क्या यहाँ पे एंड ऑफ वर्ड ट्रू है। अगर ट्रू नहीं है तो सिंपली सी ए वर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, ऑब्वियसली इट इज बेसिकली स्टार्टेड विद सी ए, बट वो पर्टिकुलर वर्ड जो हम सर्च कर रहे हैं सी ए वो कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ओके, अवेलेबल कब होगा, अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता, कौन सा, ये एंड ऑफ वर्ड फ्लैग, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर लेते हैं। ओके, सिंपली हमने कैर को अब इंसर्ट कर लिया था एंड हमने इसकी अदर फंक्शनैलिटीज भी समझ ली। लेट अस सपोज अब कैट को इंसर्ट करना है। ओके, तो हम रूट से ही स्टार्ट कर देंगे, हर बार रूट से ही स्टार्ट करना है, हम बस चेक करते जाना है। अब सी को चेक कर लेंगे क्या रूट लेवल पे सी उसके चिल्ड्रन में अवेलेबल है, ऑफ कोर्स सी अवेलेबल है, तो वहां पे पॉइंट करना स्टार्ट कर लो। अब यहाँ पे हम डुप्लीकेशन नहीं कर रहे कि लाइक फिर से हम सी को इंसर्ट कर रहे, राइट। हम सिंपली क्या करेंगे, अब ये जो प्रीफिक्स वाले कैरेक्टर्स थे अगर वो पहले से अवेलेबल तो उसके साथ ऑटोमेटिकली हम फ्लो में चलते जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो रिडंडेंट स्टोरेज हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट, सी ए टी सी ए आर, तो ये सी ए बेसिकली कॉमन इन बोथ ऑफ दिस केसेस। अगेन कैन, फॉर कैन आल्सो सी ए इज कॉमन। सो अभी ये जो सी ए है हम बार बार स्टोर करते नहीं बैठ रहे, सिंपली एक ही बार इनको स्टोर कर लो एंड इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको हम देखते जाएंगे, राइट। अब सी को देख लिया, सी इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर ट्रैक। अब नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा ए के ऊपर, राइट, बिकॉज ए इज ऑल्सो अवेलेबल। अब टी को चेक कर लेंगे कि क्या ए के अंदर टी अवेलेबल है, इसके चिल्ड्रंस के अंदर टी इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल विथ अस, राइट। तो हमें इस केस में क्या करना है, टी को इंसर्ट करना है इसके ए के अंदर। ओके, सो इज ए चिल्ड्रन, सो वॉट एवर द करंट वेयर वी आर पॉइंटिंग एट,
here the current is pointing, right? Current dot children of this particular t, whatever जो भी इंडेक्स है उसमें हम नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे न्यू ट्राई करके सिंपली। तो उसका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब अब टी इंसर्ट हो गया। अब जैसे ये खत्म होगा, यहाँ पे जो टी पे हम करंट पॉइंट कर रहे थे उसमें एंड ऑफ वर्ड फ्लैग को ट्रू कर देंगे। सिंपल है, राइट? अब सेम कैन के लिए भी होगा, सी इज ऑलरेडी अवेलेबल, रूट से ही स्टार्ट करना है। सी इज ऑलरेडी अवेलेबल, ए इज ऑलरेडी अवेलेबल, एन अवेलेबल नहीं था ए के अंदर, तो उसका इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया एंड एट द एंड ऑफ वर्ड को हमने ट्रू कर लिया। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट अब चेक कर लेंगे ए क्या रूट लेवल पे अवेलेबल है। ए वॉज नॉट अवेलेबल, राइट? सो फॉर वी जस्ट क्रिएटेड दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ए अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, रूट लेवल पे ए को क्रिएट कर लेंगे। मतलब जो करंटली यहाँ पे करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, करंट डॉट चिल्ड्रन ऑफ दिस ए इक्वल्स टू न्यू ट्राई। सिंपल इंस्टेंसेस से क्रिएट करने हैं ना, यहाँ पे हमने क्या करा, 26 इंस्टेंसेस स्टोर कर रहे हैं। मतलब ए से लेके जी तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके इंस्टेंसेस हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो सिंपली उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लो। अब जैसे ही उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, अगेन उसके अंदर हम हमारे पास अवेलेबिलिटी है 26 कैरेक्टर्स को स्टोर करने की फिर से ए के अंदर। ओके, जो भी नया इंस्टेंस हम क्रिएट कर लेंगे उसमें 26 कैरेक्टर्स हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। दैट इज द होल आइडिया, राइट? जैसे ही हमने किसी एक पर्टिकुलर का इंस्टेंस स्टोर कर लिया, उसके फिर से 26 कैरेक्टर्स हम क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ओके, अब ए का इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया एंड हमारा करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, सी है। ऑब्वियसली ए के अंदर सी अवेलेबल नहीं था, उसका भी इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया एंड वहाँ पे हमने पॉइंट करना स्टार्ट कर लिया करंट को। अब नेक्स्ट इज टी, टी इज ऑलरेडी नॉट अवेलेबल, सो टी का भी इंस्टेंस क्रिएट कर लिया एंड हमने उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। जो करंट है हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ओके, नाउ दिस वर्ड इज कम्प्लीटली डन। सो हम क्या करेंगे, जैसे वो फॉर लूप खत्म होगा, जो करंट ऑफ दिस एंड ऑफ वर्ड है, मतलब ये टी है, उसमें हम फ्लैग को ट्रू कर देंगे। ओके, फ्लैग को हम इजीली ट्रू कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एसिड है, करेक्ट? तो अगेन हम स्टार्ट कर लेंगे रूट से, देखेंगे ए अवेलेबल है। ओके, तो देखो हर एक नोड पे जो भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, तो उसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक इज लाइक फर्स्ट इज लाइक सॉरी, यहाँ पे ट्राई के सारे 26 कैरेक्टर्स हम जो भी चिल्ड्रंस रहेंगे इसके उसका इंस्टेंस अवेलेबल है एंड एंड ऑफ द वर्ड, दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, राइट? तो वो चीज़ें हम बस चेक करते जाएंगे कि लाइक ए के अंदर क्या सी का रेफरेंस अवेलेबल है। ओके, तो ऑलरेडी हमने एक्ट फिल करते समय सी का रेफरेंस अवेलेबल करा दिया था। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हमने पॉइंट करना स्टार्ट कर लिया है, ना कि क्रिएट नया सी। ओके, नया सी हमें क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे पहले से सी अवेलेबल है, तो हम इजिली हम उस पर पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट इज आई। अब आई वॉज नॉट अवेलेबल बिकॉज टी इज द ओनली रेफरेंस दैट वी हैव क्रिएटेड इनसाइड सी। तो आई को भी हमने क्रिएट कर लिया अब यहाँ पे। ओके, एंड हमारा करंट यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अब आई के अंदर डी अवेलेबल नहीं था, तो डी का भी रेफरेंस हमने क्रिएट कर लिया एंड करंटली द करंट पॉइंटर दैट वी वर ट्राइंग टू इटरेट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम रूट लेवल टू दिस वन, वो यहाँ पे आना, यहाँ पे आके पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। अब डी के बाद कोई सा भी वर्ड नहीं है, तो हम डी पे सिंपली जो एंड ऑफ वर्ड फ्लैग है इसको ट्रू कर देंगे। ओके, तो सिंपली इस तरीके से हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट? सो अब यहाँ पे जैसे एडवांटेजेस की बात करेंगे, तो जो ये प्रीफिक्स के जो वर्ड्स है, कॉमन वर्ड्स है, इनको हमने अवॉइड कर लिया। बार बार उसको स्टोर करने से अच्छा है जो अगर प्रीफिक्स वर्ड्स कॉमन वर्ड्स है, तो उनको आसानी से जो भी हमने पहले ट्राई के अंदर स्टोर कर लिया था उसके साथ साथ इटरेट करना स्टार्ट कर दो। करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे अब देखो सी ए लेट अस सपोज ओनली थ्री वर्ड्स दैट वी हैव इनिशियली, तो 3 बार सी ए कॉमन वर्ड्स निकला है। बट इन ए केस ऑफ लाइक थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्ड्स, अगर सेम वर्ड्स कॉमन निकल आ रहे हैं, लाइक डिक्शनरी के अंदर हम देखते हैं लाइक कितने वर्ड्स प्रीफिक्स पे कॉमन रहते हैं, तो हम क्या उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हुए स्टोर करेंगे लाइक हैश मैप में कहीं पे भी, तो वो कितना ज़्यादा स्टोरेज बढ़ेगा, राइट? बट इससे हम इजीली वो स्टोरेज को रीयूज कर पा रहे हैं। ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी कैन हैव फ्रॉम दिस वन। ओके, सो इसके बहुत ज़्यादा वाइडली यूज केसेस है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के। तो चलिए एक बार कोड करना स्टार्ट कर लेते हैं एंड जो भी यहाँ पे मैंने बताया यही हमारा मतलब इनिशियल सेटअप रहेगा ट्राई का। तो लेट मी स्टार्ट राइटिंग द कोड। तो हम क्या करते हैं, देखो अभी ट्राई नाम की क्लास पहले से यूज़ की गई है। अभी इसमें मैं अगर फिर से रूट लेवल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, एक नोड क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई टू क्रिएट हियर आउटसाइड और इनसाइड एनीवेयर वी कैन क्रिएट क्लास नोड। अब इस नोड में मैंने जैसे बताया था
26 लेटर्स हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, हैश मैप भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, बट सिंस ओनली 26 लेटर्स, दैट इज समथिंग व्हाट वी आर टारगेटिंग हियर, तो बेस्ट रहेगा एरे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस के रेफरेंसेस रहेंगे एंड एक फ्लैग रहेगा, बुलियन फ्लैग, एंड ऑफ वर्ड। ओके, एंड अब इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, चिल्ड्रन इक्वल्स नोड ऑफ 26। ओके, एंड एंड ऑफ दिस वर्ड को हम फॉल्स नहीं लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट विल बी फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक फाइनल इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, नोड रूट। ओके, बिकॉज हमें हर बार रूट से होके ही सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, राइट। तो हम रूट नोड को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, अब इस रूट वाले नोड में ऑब्वियसली 26 चिल्ड्रंस रहेंगे। ओके, इनिशियली वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अब जैसे हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, अब इंसर्ट करना है किसी एक नए वर्ड को, तो हम रूट से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, करंट पॉइंटर स्टार्ट करंटली इट विल बी पॉइंट एट द रूट लेवल। करेक्ट है। नाउ अब रूट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट कैरेक्टर है, कैरेक्टर से हम स्टोर कर रहे हैं ना। कैर लेट मी क्रिएट एन एरे, और एल्स लेट अस डायरेक्टली रन अ फॉर लूप, कैर सी एच ऑन दिस वर्ड डॉट कैर एरे। अब एक ही कैरेक्टर्स हम इसमें स्टोर करते जाएंगे, करंट पे चेक करेंगे कि क्या ये सी एच कैरेक्टर अवेलेबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में स्टोर कर रहे हैं। तो लेट अस ट्राई टू गेट दिस इंडेक्स, आई डी एक्स इक्वल्स टू सी एच माइनस ए। इससे क्या होगा, अगर ए कैरेक्टर है हमारे पास वर्ड में इनिशियली, तो जीरो इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। तो अब हमें बस चेक करना है कि क्या करंट के चिल्ड्रन में जीरो इंडेक्स का इंस्टेंस नल है कि नहीं। इफ करंट डॉट चिल्ड्रन, ओके, 26 चिल्ड्रन है इसके पास, right? Current dot children of this particular idx, if it is equals to null, that means that particular this character is not available at the root level। यही क्लियरली मेंशन होता है ना स्टेटमेंट से। तो हम क्या करेंगे, करंट डॉट चिल्ड्रन डॉट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, न्यू नोड। ओके, अब इसमें भी 26 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर पाएंगे। ओके, सिंपली हम क्रिएट कर लेंगे। अगर पहले से ही है तो हम क्या करना है, करंट को सिंपली करंट डॉट चिल्ड्रन डॉट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, वहाँ पे हमें पॉइंट कराना है हमारा पॉइंटर करंट। ओके, तो ये फॉर लूप कंटिन्यूसली चलते जाएगा। ओके, एंड अगर उसका इंस्टेंस अवेलेबल नहीं तो क्रिएट करेगा, राइट। एंड करंट को हम सिंपली उस वाले इंडेक्स पे पॉइंट कराना स्टार्ट करते हैं। ओके, now the moment this word is completely finished, that all those characters we introduced in our try, तो हमें क्या करना है, आखिरी में जैसे जो आखिरी वाला वर्ड था जो जहाँ पे करंट पॉइंट कर रहा है, तो उसका क्या है, करंट डॉट दिस एंड ऑफ वर्ड इज बेसिकली इक्वल्स टू ट्रू। उसको ट्रू कराना है, मतलब वो कंप्लीट वर्ड हमने फिल कर लिया। अब वहाँ पे वो एंड ऑफ वर्ड है जहाँ पे करंट पॉइंट कर रहा था। ओके, इस तरीके से हम कैरेक्टर्स को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अब सर्च का ऑपरेशन भी सेम है, काइंड ऑफ सेम है। तो हम क्या करेंगे, करंट स्टार्ट कर देंगे रूट से। अब चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पे मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर कैर सी एच दिस वर्ड डॉट टू कैर एरे। ओके, अब यहाँ पे भी सेम चीज, पहले लेट अस ट्राई टू गेट द इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर सी एच माइनस ए। ओके, तो आप चेक कर लेंगे क्या ये जो इंडेक्स है उसका इंस्टेंस नल है, मतलब चिल्ड्रन का। तो सेम लॉजिक यहाँ पे ले लेंगे, इफ दिस करंट डॉट चिल्ड्रन बेसिकली इक्वल्स टू नल। ओके, तो सिंपली यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दो। मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं है तो आगे मतलब हम जा ही नहीं सकते ना, राइट। तो वहाँ से सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर है तो हम करंट को क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्टिकुलर आईडीएक्स। ओके, सिंपल है ना। अब जैसे ही खत्म होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या करंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चिल्ड्रन डॉट आई डी एक्स, सॉरी दिस करंट जहाँ पे भी करंट पॉइंट कर रहा है, दिस करंट डॉट दिस एंड ऑफ वर्ड। ओके, अगर ये ट्रू है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, अगर फॉल्स है तो मतलब वो पर्टिकुलर वर्ड जो सर्च कर रहे हैं वो पूरी तरीके से वर्ड अवेलेबल नहीं है, मतलब उसका प्रीफिक्स में भी अवेलेबल हो सकता है बट वो पूरा वर्ड अवेलेबल नहीं हो सकता। तो ये जो एंड ऑफ वर्ड है ये ट्रू होना चाहिए जहाँ पे भी करंट पॉइंट कर रहा है। आइडिया इज वेरी मच क्लियर। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी स्टार्ट विद यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। बट यहाँ पे स्टार्ट में क्या है कि अगर यहाँ पे नल है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, एंड इसको इटरेट करते जाएंगे। एट द एंड हमें बस चेक करना है कि क्या करंट
नल तो नहीं है। इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ऑब्वियसली इट वोंट बी नल, बट ठीक है, अभी लिख दिया तो लिख दिया। सो करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये बेसिकली ट्रू रिटर्न कर देगा अगर हमने एंड ऑफ वर्ड तक रीच कर लिया, मतलब जहाँ पे भी जो प्रीफिक्स सर्च कर रहे हैं अगर वो अवेलेबल है। लेट अस ट्राई टू सी इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। Okay, there is an error. What it is trying to say? Uh, current dot yeah, L is missed. Any other errors? Okay, in all the places, same thing happen. Let me update here as well. Any other errors? Let us try to see if it is working fine or not. Okay, there is an error word. So यहाँ पे prefix है ना, prefix को यहाँ पे रख देते हैं. It is getting accepted. Let me try to submit this code. ओके, सबमिट में हो गया। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो जो भी लेंथ ऑफ वर्ड हम सर्च कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इनटू जो इंसर्ट का ऑपरेशन जहाँ पे कर रहे हैं, वर्ड क्रॉस द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर, जितने भी वर्ड्स है उनकी जो लेंथ है वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। अगर सर्च करना है, ओके, उस केस में वर्ड को ही सर्च कर रहे हैं, टिपिकली जो वर्ड की लेंथ है वही हमारा सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। And same goes with this prefix, whatever the length that we have for this particular prefix, that is going to be the time complexity for all these different operations. Space की बात करेंगे तो obviously हम यहाँ पे 26 nodes create कर रहे हैं for each of that particular word, even if they are not fully getting utilized initially, हमें उसको काउंट करना ही पड़ेगा। तो जितने भी वर्ड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं उनकी लेंथ क्रॉस दिस, इट इज़ गोइंग टू बी 26, राइट, लाइक अब ये डिपेंड करेगा, अगर 26 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो उस केस में 26 होगा, बट हैश मैप यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि लाइक कितने वेरिएबल कैरेक्टर्स है हमारे पास। ओके, तो उस केस में जितने भी लेंथ रहेगी इसकी, ओके, हैश मैप की वो रहेगी। तो इन टोटल लाइक अगर n वर्ड्स है, each words has a length of l, let us suppose assume that the n cross l cross, this is how many characters that we are trying to store at each node, that is like here in this case 26, but for hash map it may vary as well. Okay, तो इस तरीके से हम कुछ इसका कोड लिख सकते हैं, आसान है बिल्कुल भी, एक बार प्रैक्टिस कर लो, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय।